यूके में असाइलम का नया इंसान दोस्त कानून नाफिज, बच्चों से लंबी जुदाई, गैर कानूनी करार। यूके का असाइलम अप्लाई करते ही फैमिली और बच्चों को पास बुलाने की इजाजत मिल गई। हुकूमत ने फैमिली और बच्चों को इकट्ठा करने के अमल पर तमाम फीसें माफ कर दी। यूके में असाइलम सीकर्स को फैमिली और बच्चों के साथ जल्द मिलने के लिए कौन से कागजात तैयार करने होंगे? इस कानून में ऐसी क्या खास चीज है कि असाइलम सीकर फैमिली रीयूनियन में ताखीर से बच सकेंगे? इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बरतानिया का असाइलम किसी अजियत, किसी कैद से कम नहीं, उम्र कैद के बराबर आपको टाइम गुजारना पड़ता है। उसके बाद आपको जाकर फैमिली रीयूनियन का मौका मिलता है। आपके बच्चे जो छोटे छोड़ के जाते हैं वो जवान होकर आपको मिलते हैं। लेकिन बरतानिया ने अब असाइलम सीकर्स की परेशानी को कम करने का फैसला किया है। एक तरफ आपने देखा कि बरतानिया से तमाम माइग्रेंट्स को रोक रहा है जो कि गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल होते हैं और फिर असाइलम का बोझ पड़ जाता है। लेकिन बरतानिया ने यह किया कि जो लोग ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं इनके लिए एटलीस्ट कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए, जिसमें सबसे ज्यादा मसला इन असाइलम सीकर्स की फैमिली से जुदाई है। ऐसी स्टोरीज हैं कि लोग 10-10, 15-15 साल से एक एक कमरे में पड़े हैं और उनको ये नहीं मालूम कि उनके बच्चे कैसे हैं, बेगमात उनकी कैसी हैं, उनके पीछे घर वालों के साथ क्या सूरत हाल चल रही, क्योंकि वो खुद असाइलम लेने के चक्कर में कई सालों तक बरतानिया में रहते हैं। हुकूमत ने किया है कि क्यों ना असाइलम सीकर्स की जो फैमिली रीयूनियन है इसको किसी तरह स्ट्रीमलाइन किया जाए, बजाय इसके कि लोग कई साल तड़पते रहे। तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा यह है कि ऐसे वो तमाम असाइलम सीकर्स अल्टीमेटली वही होंगे जिनको पता है कि उनकी जो मदर कंट्री है वहां पर उनको किसी भी किस्म का तहफ्फुज नहीं है। उनकी इज्जत, जान, माल, आबरू, चाहे वो रिलीजन का मामला हो, उनका किसी सेक्ट के साथ ताल्लुक हो, उनके किसी खास सोच, फिक्र, कल्चर की जो डिफरेंस है वो हो, या ऐसे कई ऐसे मामलात हो सोसाइटी में जिसकी वजह से वो समझते हैं कि वो अनफिट है और उनकी अपनी मदर लैंड जो है, जो स्टेट है, उनको तहफ्फुज फराम नहीं कर सकती। इसीलिए वो अपने इस मुल्क को छोड़कर यूके में जाकर प्रोटेक्शन हासिल करते हैं, जिसे असाइलम कहा जाता है। अब इसकी बेस बेसिकली यही होती है कि मैं यूके में इसलिए आया हूं कि मुझे जान का खतरा है। अब कुछ ही दिनों के बाद जब उस शख्स को पता चलता है कि असाइलम मैंने क्लेम तो कर दिया लेकिन फैमिली और बच्चों से नहीं मिल सकूं, क्योंकि इसकी बुनियादी शर्त यही है कि जब तक असाइलम अप्रूव ना हो जाए, आपको ILR ना मिल जाए, रेफ्यूजी स्टेटस ना मिल जाए, तब तक आप बरतानिया से नहीं निकलेंगे। अब इस स्टेटस मिलने का जो प्रोसेस है वो एक लेंथी प्रोसेस है। लोग कई साल इंतजार करते रहते हैं, उनकी तारीख नहीं आती। बहुत से अटॉर्नीज मौजूद होते हैं, बहुत से सॉलिसिटर से वो राब्ता करते हैं कि किसी तरह इस परेशानी से निकलें और फौरी तौर पर वो अपनी फैमिली, बच्चों से मुलाकात कर सके। लेकिन हालात इजाजत नहीं देते और इसी तरह ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि जिनको ब्रेक करने पर आपको डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है और वो सारी मेहनत जो आपने कई सालों तक जमा की, उसको इन्वेस्ट किया अपने वक्त को, वो जाया हो जाती है। लिहाजा बरतानिया ने तमाम असाइलम सीकर्स को फैमिलीज के साथ रीयूनियन करने के दो किस्म के ऑप्शन दिए हैं। पहला ये कि अगर आप जब अपने मुल्क से निकले हैं तो डेफिनेटली जब आप यूके में दाखिल हुए हैं तो आपने बता दिया कि आपकी बेगम और इतने बच्चे वहां पर मौजूद हैं, तो ये चीजें रिकॉर्ड पर आ गई। ऐसे तमाम लोगों को फैमिली रीयूनियन की जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो फैमिली को शो किया वो बेसिकली थी नहीं, लेकिन आपने बरतानिया में पहुंचकर कहा कि ये मेरी फैमिली है। अब उसके लिए बरतानिया ने यह किया कि जो फैमिली आपके असाइलम लेने के बाद बनी, अब उनके लिए जरूरी है कि वो फैमिली विजिट वीजा हासिल करें जो कि 6 माह का उनको मिल सकता है और वो असाइलम सीकर से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन वो फैमिली जो कि एस्टेब्लिश्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, आपके निकाह नामे के साथ, जो कि एक्सेप्टेबल है, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, जो कि यूके में एक्सेप्टेबल है, या नादरा के साथ रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, या दीगर वाली की जो अथॉरिटीज है उनके साथ रजिस्टर्ड है और इंग्लिश में है और उसको बरतानिया एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे तमाम डॉक्यूमेंटेड जो आपके फैमिली मेंबरान हैं, इंक्लूडिंग आपकी बेगम और बच्चे, उनके लिए जो फैमिली रीयूनियन का जो प्रोसेस है उसको अलहदा कर दिया गया। अब इस प्रोसेस में जो हुकूमत ने एक और छूट दे दी है
वो ये है कि इसके तमाम इखराजात बिल्कुल माफ कर दिए गए हैं और 9 महीने का टाइम रखा गया है कि 9 महीने के अंदर आपका ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। अदरवाइज आपको ये छूट दे दी गई है कि आप यूकेवीआई से राब्ता कर सकते हैं, उनको थ्रू ईमेल, थ्रू कॉल, उनको आप बता सकते हैं कि आपका प्रोसेस इतने तवील अरसे से पेंडिंग पड़ा है और उसके ऊपर कुछ अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। अब वो जो क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया है कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको फौरी तौर पर फैमिली के साथ मिलाया जाएगा, वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, ताकि आपको पता चले कि आप यूके में असाइलम रखकर अपनी फैमिली को किस तरह अपने पास जल्दी बुला सकते हैं। दोस्तों, इसमें 2 सेगमेंट है। पहला है पार्टनर, आपकी जो मिसेस है, वो ये कि योर पार्टनर इज समवन यू आर इन अ जेन्युइन रिलेशनशिप विद, यू मस्ट बी एबल टू प्रूव वन ऑफ द फॉलोइंग। 2 चीजों में से एक आपने लाजमी प्रूव करनी है। यू आर इन अ सिविल पार्टनरशिप और मैरिज दैट्स रिकॉग्नाइज्ड इन द यूके, यू हैव बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर एटलीस्ट 2 years व्हेन यू अप्लाई। तो इसमें एक चीज तो वही आ गई जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो आपकी फैमिली पार्टनरशिप का जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है, वो होना चाहिए जो कि यूके में एक्सेप्टेबल हो। दूसरा ये है कि जब आपने अप्लाई किया तो एटलीस्ट कम से कम 2 साल पहले आपकी ये पार्टनरशिप साबित हो कागजात की सूरत में कि वाकई इस असाइलम क्लेम करने से पहले 2 साल पहले आप इस बंधन में बन चुके थे। अब बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी लाजमी देखिए। अब जो लोग यूके में असाइलम लेकर बच्चों को फौरी बुलाना चाहते हैं तो उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है? Your child is under the age of 18, not married or in a civil partnership and does not have a partner, living with their parent except when they are at boarding school, college or university as part of their full-time education. If your child is age 18 and over, they can apply as a child if all of the following apply. अब 2 चीजें तो तय होगी कि वो बच्चा जो कि अंडर 18 है वो आप उसको बड़ी आसानी से बुला सकते हैं और वो शादीशुदा भी ना हो और सिर्फ डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स का, जिनमें से एक यूके में असाइलम हासिल कर रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा 18 साल से ज्यादा है तो उसके लिए क्या होगा कि आप उस बच्चे को बुला सकते हैं। योर चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन योर फाइनेंशियल एंड इमोशनल सपोर्ट। ये आपको साबित करना पड़ेगा कि उसके तमाम अखराजात आप उठाते हैं। गो कि वो 18 ईयर हो चुका है लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने अखराजात बर्दाश्त कर सके। द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड इज इन द यूके और दे आर एलिजिबल टू कम टू द यूके फॉर फैमिली रीयूनियन and are planning on traveling to the UK. सिंपल वही है कि वो आपका बच्चा है तो वो एलिजिबल है कि यूके में वो आ सकता है। Your child does not live an independent life and cannot afford essential living cost. ये आपको साबित करना होगा कि आपका बच्चा 18 साल होने के बावजूद भी अकेले नहीं रह सकता, लिविंग कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। Your child has no other relatives for support and cannot get support or work in the country where they are living. आखिरी पॉइंट बड़ा क्लियर है कि जिस तरह आपने देखा कि मशरकी माशरों में होता है कि अगर शोहर नहीं है तो शोहर का भाई जो है वो बच्चों की कफालत कर लेता है या उनका मामू जो है वो आके बढ़ता है। तो इस सिनेरियो में आपको साबित करना होगा कि आपने असाइलम हासिल किया है तो इस बुनियाद पर लिया है कि आपकी जान को खतरा है। तो ऐसा ना हो कि जिन बच्चों को 18 साल से ज्यादा उम्र है उनको आप बुलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको साबित करना होगा कि वो बच्चे भी खतरे में हैं और उनकी जान को खतरा तो है ही, लेकिन आपके यूके में फंस जाने की वजह से उनके माशी जो बदहाली है उसमें इजाफा होगा और उनका कोई दूसरा ख्याल रखने वाला नहीं है। कोई अंकल, कोई मामू, कोई उनका ख्याल नहीं रखेंगे। अब इसका प्रोसेस टाइम मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम 9 महीने का वक्त जो है वो बताया गया है और उसके बाद आप अपनी फैमिली से मुलाकात कर सकते हैं, उनको यूके बुला सकते हैं और आप जो परेशानी और जुदाई का वक्त है वो अपनी फैमिली के साथ गुजार कर बेहतर अंदाज में असाइलम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो तय होगी चीजें जो मैंने आपको ब्रीफ कर दी, उनका जो क्रक्स है वो ये है कि आप अपने बच्चों या फैमिली के लिए जो आप मुलाकात करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं उस फैमिली के साथ एज असाइलम सीकर, ये मस्ट रखें कि उन पेरेंट्स ने या उन बच्चों ने बरतानिया के आउटसाइड अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अपनी फैमिली और बच्चे भी बरतानिया में मौजूद हैं और फैमिली रीयूनियन के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो ऐसे लोगों के चांसेस बाउंस होने के बहुत ज्यादा है, जिससे बच्चों और फैमिली की जुदाई में इजाफा हो सकता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।